हर कोई खुद से दो सवाल बार बार पूछ रहा है। पहला सवाल, अगर हमारे देश में छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीर योद्धा हुए हैं तो हमें उनके बारे में वैसे पढ़ाया क्यों नहीं गया जैसा बाकी मुगल शासकों के बारे में पढ़ाया गया। दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो औरंगजेब सभी में इतना ज्यादा क्रूएल था, इतना बेरहम था, आखिर क्या वजह रही होगी कि हमने उसी औरंगजेब के नाम पर हमारे देश की राजधानी के सड़कों के नाम रख दिए। सिर्फ 1 साल पहले तक भारत में एक पूरे शहर का नाम इस वहशी के नाम पर था। इतना ही 2021-22 तक एनसीईआरटी की 12वीं की इतिहास की किताब में यह तक पढ़ाया गया कि औरंगजेब ने टूटे मंदिरों को बनवाने के लिए दान तक दिया था। ऐसा लिखकर औरंगजेब को सेक्युलर तक बताने की झूठी कोशिश की गई थी। एक शख्स ने इस पर जब आरटीआई लगाकर एनसीईआरटी से सवाल किया कि आपके पास इस बात का कोई सोर्स है जो आपने लिखा है, तो एनसीईआरटी ने कहा कि हमारे पास इसका कोई सोर्स नहीं। मतलब उन्होंने खुद माना, जिस भी शख्स ने लिखा, कि उसने अपनी मर्जी से ये झूठी बात किताब में लिख डाली। जिस औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का दिल्ली में कत्ल कर दिया था, उसी शीशगंज गुरुद्वारे से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमने औरंगजेब के नाम पर एक सड़क बना रखी थी। जिस महाराष्ट्र में औरंगजेब ने मराठों पर इतने जुल्म किए, छत्रपति संभाजी महाराज जैसे महान राजा की आंखें नोच ली, उनके जख्मों पर नमक छिड़क कर उन्हें टॉर्चर किया, लोहे के औजारों से उनके नाखून तक उखाड़ लिए, उसी महाराष्ट्र में पूरे के पूरे एक शहर का नाम औरंगजेब के नाम पर था। इससे बड़ा क्राइम और क्या हो सकता है। औरंगजेब ने अपने 50 साल से ज्यादा की हुकूमत में ऐसा कौन सा पाप था जो नहीं किया। ये वो शख्स था जिसने खुद को शहंशाह बनाने के लिए अपने बाप शाहजहां तक को जेल में डाल दिया, अपने सगे भाइयों मुराद और दारा शिकोह का कत्ल कर दिया। शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना वारिस बनाना चाहता था। दारा शिकोह सूफी आइडियोलॉजी से प्रभावित था, वो हिंदू धर्म ग्रंथों से भी काफी प्रभावित था, यहां तक कि उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद भी किया था। दूसरी तरफ औरंगजेब कट्टर था, उसे दारा शिकोह लगता था। औरंगजेब ने बाद में सबसे दर्दनाक मौत दारा शिकोह को ही दी थी। निकोलो मनुची नाम का एक इटालियन राइटर उस वक्त दिल्ली आया हुआ था। मनुची ने बाद में अपनी किताब स्टोरिया दो मोगोर में लिखा कि औरंगजेब ने दारा शिकोह को एक बूढ़े और मरियल से हाथी पर बैठाया, उसे गंदे कपड़े पहनाकर पूरे शहर में उसका जुलूस निकाला गया, उस पर कीचड़ फेंका गया। बाद में औरंगजेब के फौजियों ने उसका सिर कलम कर दिया और औरंगजेब का इतने से भी पेट नहीं भरा तो उसने दारा शिकोह का कटा हुआ सर एक थाल में सजाकर अपने बाप शाहजहां को पेश किया। वो थाल जब शाहजहां के सामने पेश किया गया तो उस पर कपड़ा ढका हुआ था। शाहजहां को लगा कि शायद उसके बेटे औरंगजेब ने उसके लिए कोई तोहफा भेजा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो कपड़ा हटाया वो वहीं टूटकर गिर पड़े। औरंगजेब की हैवानियत के ऐसे एक नहीं कई किस्से हैं। ये वही औरंगजेब था जिसने धर्म न मानने पर गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली के चांदनी चौक में 11 नवंबर 1675 को उनकी हत्या कर दी। उनके शिष्यों भाई मती दास, सती दास और दयाल दास को भी मार डाला। हिंदुओं पर उसने जजिया कर लगाया ताकि मजबूर होकर बन जाए। इसी औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर तोड़ा, राजस्थान में गोविंद देव जी का मंदिर तोड़ने की कोशिश की, सोमनाथ के मंदिर को फिर तोड़वाया, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी का मंदिर तोड़ने की भी कोशिश की और इसके अलावा न जाने कितने मंदिर उस दरिंदे ने तोड़े थे। लेकिन फिर भी आज भी वो इस देश में न जाने कितने लोगों के लिए एक सम्मानित शख्स है। अभी साल भर पहले महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कुछ लड़कों ने औरंगजेब को महान बताते हुए अपनी फोटो में उसका स्टेटस लगाया था। एक जुलूस में औरंगजेब की फोटो लहराई गई थी। उसके बाद वहां कई दिनों तक टेंशन थी। छावा फिल्म के बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें लोग थिएटर से रोते हुए बाहर आ रहे हैं। इस पर एक ऐसी ही सोच वाले व्यक्ति ने ट्वीट करके लिखा कि 500 साल बाद आज भी औरंगजेब के नाम पर इन लोगों के आंसू निकल रहे हैं। पूरा ट्वीट इतना घिनौना था कि मैं उसे पढ़ भी नहीं सकता दोस्तों। और ये कोई ऐसे ही किया गया ट्वीट नहीं है, आपको इस सोच को समझना पड़ेगा। आप और हम इसलिए औरंगजेब से नफरत करते हैं क्योंकि वो कितना कट्टर था, कितना वैशी था, उसने गैर पर कितने जुल्म किए। लेकिन हकीकत यही है कि एक वर्ग, एक सेक्शन ऐसा है जो इसी बात के लिए औरंगजेब से मोहब्बत करता है।